हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि हमेशा की तरह अच्छे ही होंगे। भाई देखिए, कहते हैं ना कि डीलिंग का लेवल हाई करने के लिए फीलिंग का लेवल हाई होना बहुत ही ज़रूरी है। भाई ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आज मैं जब रास्ते से गुजर रहा था शाम के वक्त, तो मैंने देखा एक साहब कार लेके जा रहे थे। अचानक से पीछे से एक कार और आई और जा करके धीरे धीरे कंट्रोल न करने की वजह से दूसरी कार में टक्कर मार दी। जो टक्कर मार दी तो वहाँ पे खड़ा खड़ा मैं देख रहा था। फिर दूसरी कार में जो टक्कर मारी तो पहली वाली कार से बंदा निकला और दूसरी वाले कार के बंदे को पकड़ के पीटना शुरू कर दिया। लोगों की भीड़ लग गई और बहुत देर तक हॉट टॉप। उस वक्त तो मैं चला आया, लेकिन मेरे दिमाग में ये बात ट्रिगर कर गई तो मैंने सोचा क्यों ना आज कोई ऐसी वीडियो बनाए जिससे इस तरीके की जो हादसे होते रहते हैं हम लोगों के बीच में जानबूझ करके या अनजाने में हो जाते हैं, तो इसको समझा जाए, क्योंकि इसके बारे में समझना बहुत ज़रूरी है। भाई देखिए, डेनियल गोल्डमैन की एक बुक है इमोशनल इंटेलिजेंस, मैंने उसको स्टडी की है। वो वही बताते हैं, उनका कहना है कि जो शख्स इमोशनल इंटेलिजेंस नहीं रखता वो इस टाइप की एक्टिविटी करता, क्योंकि उनकी बुक में भी एक एग्जाम्पल जो दिया गया था वो इसी कार एक्सीडेंट से मिलता जुलता है। क्योंकि उन्होंने भी यही बताया कि एक साहब गाड़ी लेकर के जा रहे हो, पीछे से एक कार आई और अचानक से एक्सीडेंट हो गया, तो आगे वाले जो कार में बैठा था वो बंदा पीछे वाले कार के वाले बंदे से जा करके झगड़ा कर दिया। लेकिन अगर इमोशनल इंटेलिजेंस होता, वो समझता इस बात को, तो वो जा करके जिसने टक्कर मारी थी पीछे कार में उससे जा करके ये भी पूछ सकता था कि भाई कोई इमरजेंसी तो नहीं है, कैसी परेशानी है जिसकी वजह से तुम इतनी स्पीड से निकल रहे हो, इतनी जल्दी में कहीं पहुंचना चाह रहे हो, ये भी पूछ सकते थे। तो चलिए खैर, आज समझते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस को। आप भी गौर करिएगा कि इसमें 7 पॉइंट अभी राइटर ने बताए हैं, वही 7 पॉइंट को मैं आप लोगों तक लेकर आके आया हूँ। और देखिएगा, इसको अपने ऊपर ऑब्जर्व करके अपने ऊपर से मैच करिएगा कि क्या ये इतने पॉइंट्स आपसे मैच करते हैं या नहीं। खैर, टाइम न खराब करते हुए फर्स्ट पॉइंट पे आते हैं। इमोशनल इंटेलिजेंस उस बंदे के अंदर होता है जो बंदा किसी के भी क्रिटिसाइज करने पर उससे सीखता है। क्योंकि ऐसा बंदा होगा कि जो इमोशनल इंटेलिजेंस रखेगा, अगर उसको कोई क्रिटिसाइज कर देगा तो वो करेगा क्या, क्रिटिसाइज होने के बाद वो पहले सोचेगा अपने अंदर क्या मेरे अंदर वाकई कमी है जिसकी वजह से इसने क्रिटिसाइज किया या कमेंट किया। वो पहले इस चीज को अपने अंदर देखेगा। अगर उसको लगेगा कि हाँ मैं गलत हूँ तो उससे सीखना शुरू करेगा। अगर लगा कि नहीं है, वो ऐसे ही बोल रहे हैं, तो फिर क्या करेगा, मुस्कुरा के चल देगा, आगे बढ़ जाएगा, लेकिन कुछ रिएक्ट नहीं करेगा। ये इमोशनल इंटेलिजेंस लोगों की पहली क्वालिटी है। दूसरी क्वालिटी ये है कि कभी भी इनसे अगर गलती हो जाए जाने में अनजाने में, तो ये सॉरी बोलने में बिल्कुल भी नहीं शर्म, क्योंकि ह्यूमन बीइंग है। हमने अक्सर देखा है कि अगर आपके अंकल से, अगर आपके कजिन से थोड़ी सी कोई हॉट टॉक हो जाए तो आप बहुत जिंदगी छोड़ देते हो, क्योंकि ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आप इमोशनल इंटेलिजेंस रखते हैं तो एक सॉरी बोल करके भी इस मसले को हल किया जा सकता है। तो आप इस चीज़ को देखिएगा, अगर आप इमोशनल इंटेलिजेंस रखेंगे तो आप सॉरी बोलने में कभी भी शर्माएंगे नहीं। ये दूसरी क्वालिटी रही। तीसरी क्वालिटी ये है इनके अंदर कि अगर कोई बंदा गलती करता है तो ये करते क्या है, उसको मुस्कुराते हैं, माफ़ कर देते हैं, आगे बढ़ जाते हैं, फिर उस बात को भूल जाते हैं। लेकिन आजकल के लोगों के अंदर देखता हूँ कि सामने से किसी ने थोड़ी सी भी गलती कर दी, अगर एट द टाइम कुछ कर पाए तो ठीक है, नहीं कर पाए तो वो दिल में बुग्ज बना करके रख लेते। वो एक मौके का इंतजार करते रहते हैं, जैसे नार्कोसिस्ट होता है ना, कोवर्ट नार्कोसिस्ट, वैसे वो इंतजार करते रहते हैं। जैसे उनको मौका मिलता है फिर उस चीज़ का बदला लेते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अगर सामने वाला कोई गलती इनके सामने कर दे तो ये क्या करते हैं, माफ़ करते हैं, आगे बढ़ते हैं, फिर उसके बाद भूल जाते हैं। 3 क्वालिटी होगी। चौथी क्वालिटी पे आते हैं कि पहली बात तो ये जल्दी किसी से कमिटमेंट करते हैं, ये भी क्वालिटी है। पहले ये कमिटमेंट करते नहीं, लेकिन जब कमिटमेंट कर लेते हैं तो उसको पूरा करते हैं। और ये बात हकीकत है, हम अक्सर क्या करते हैं, अपने दोस्तों में, अपने रिश्तेदारों में, अपने अजीजों में कोई कुछ कहता है तो उससे कमिटमेंट कर बैठते हैं, वादा कर लेते कि हाँ ये आपका काम करते हैं, लेकिन टाइम आने पे हम नहीं कर पाते। तो इससे क्या होता है कि आपकी जो रेपुटेशन है वो खराब होती है। इमोशनल इंटेलिजेंस वो जो बंदा होता है, जो रखता है इस क्वालिटी को, वो अपनी रेपुटेशन का बड़ा ख्याल रखता है, क्योंकि उसको पता है
कि दुनिया में आपके पहुंचने से पहले अगर कोई चीज पहुंचती है तो उसका नाम रेपुटेशन। वो अच्छे से जानते हैं इस चीज को, इसलिए वो इस चीज का विशेष ख्याल रखते हैं। अब भाई आते हैं 5वें पॉइंट पे। 5वें पॉइंट पे ये है, जो 5वां इनकी एट्रीब्यूट्स है, ये लोगों से हमदर्दी भी बहुत रखते हैं। हमदर्दी से मुराद ये है कि अगर कोई शख्स या कोई दोस्त या कोई जानने वाला या अनजान आदमी भी आकर के अपनी प्रॉब्लम इनके सामने शेयर करता है तो बड़ी खूबसूरती के साथ पहले गुड लिसनर बन के सुनते हैं, उसकी बात सुनते हैं। तो क्योंकि ऐसा होता है कि जब कोई अपनी प्रॉब्लम को कहता है तो उसको अगर कोई सुनने वाला बंदा मिल जाए ना तो उससे भी उसके प्रॉब्लम में कुछ कमी आ जाए। तो इसलिए इमोशनल इंटेलिजेंस जो बंदा रखेगा वो क्या करेगा, प्रॉब्लम को सुनेगा, कभी उसको एडवाइस नहीं देगा। मोस्टली हम देखते हैं कि अगर कोई आप प्रॉब्लम किसी से शेयर कर दो तो वो सबसे पहले आपको अरे आपको ऐसे करना चाहिए, वैसे करना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, इस टाइप से आपको एडवाइस देना शुरू कर देते हैं। लेकिन जिस शख्स के अंदर इमोशनल इंटेलिजेंस होता है वो एडवाइस नहीं देता, वो हमदर्दी रखता है और आपकी बातों को केयरफुली, ईमानदारी के साथ सुनता है। 6वीं क्वालिटी इनकी ये है कि किसी भी काम पे एक्शन लेने से पहले क्या करते हैं, पहले सोचते हैं। पहले सोचेंगे फिर उसके बाद लास्ट में जाकर रिएक्ट करेंगे। सपोज जैसे आपके पास व्हाट्सएप पे कोई फॉरवर्ड आया, आपके मजहब को लेकर के आया या आपकी किसी कम्युनिटी को लेकर के आया, तो पहले उस मैसेज को, उस वीडियो को ये सही से देखते हैं, तहकीकात करते हैं, समझते हैं। अगर उसमें उनको लगता है कि हाँ ये फैक्ट है तब तो ये कुछ रिएक्ट करते हैं, अदरवाइज उसको वहीं पर डिलीट मारते हैं। मोस्टली आजकल ये हो रहा है, चाहे फेसबुक देख लीजिए, चाहे इंस्टाग्राम देख लीजिए, चाहे और क्या बोलते हैं व्हाट्सएप देख लीजिए, इस पे तरह तरह की वीडियोस आती रहती हैं, तरह तरह के कमेंट्स आते रहते हैं। उस पर लिखा होता है लाइक करो, ये करो, फॉरवर्ड करो, निकोरा करो, चौदसा करो, ये सारी चीजें। इमोशनल इंटेलिजेंस वाले के पास इतना टाइम नहीं होता, वो पहले उस फैक्ट को जानने की कोशिश करता है। अगर वाकई उस चीज में फैक्ट है तब तो वो रिएक्ट करेगा, अदरवाइज वहीं पर डिलीट करके खत्म कर। 7वीं इनकी सबसे बड़ी क्वालिटी क्या है, जो सबसे इम्पोर्टेंट वो ये है कि अपनी गलती अगर इनसे हो गई तो गलती को क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं और उसके बाद फिर अपने अंदर कमिटमेंट कर लेते हैं कि दोबारा गलती नहीं करेंगे। आज के दौर में क्या हो रहा है, अगर आप गलती करते हो, आपको पता चल जाता है तो आप कमिटमेंट नहीं कर पाते। वादा तो करते हो थोड़ी देर के लिए, लेकिन दोबारा जानबूझ करके डेलिब्रेटेड तरीके से फिर गलती करते हो। तो भाई ये 7 रही क्वालिटी जो इमोशनल इंटेलिजेंस लोग रखते हैं। डेनियल गोल्डमैन की ये बुक मैंने बहुत पहले पढ़ी थी, मुझे वो चीज़ आज याद आ गई एक एक्सीडेंट को देख करके, तो इसलिए मैंने चाहा कि ये बात आप लोगों तक भी पहुंचे। आप लोग ये 7 पॉइंट को दोबारा से सुनिएगा और अपने अंदर अपनी क्वालिटी से इसको मैच करिएगा। अगर मैच होती है 5 पॉइंट तक तो आप समझ लीजिए कि आप इमोशनल इंटेलिजेंस रखते हैं। अगर आपकी क्वालिटी से मैच नहीं करती तो इसमें आपको सुधार करने की जरूरत है। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। आज के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा। वो फर्स्ट पॉइंट मैंने बोला था ना कि किसी भी कहते हैं ना कि अपनी डीलिंग का लेवल हाई करने से पहले अपनी फीलिंग के लेवल को हाई करो, तो अपनी फीलिंग के लेवल को हाई करो। आज के लिए इतना ही, टेक केयर, बाय बाय।